वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे देश की प्रार्थनाएं इन लोगों के साथ हैं, उनके परिवारजनों के साथ हैं। जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली भी हैं। संवेदनाएं पूरे देश की इस वक्त है। मैं एक बार ये जरूर बताऊं कि जो कैप्टन इस प्लेन को उड़ा रहे थे उनके बारे में भी जानकारी आई है कि कैसे उनको 8200 घंटे प्लेन की उड़ाने की एक्सपीरियंस था, अनुभव था। उनके साथ को पायलट को भी उसी तरह का अनुभव था। 1100 घंटे उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइंग की थी। और आमतौर पर ये आंकड़े बड़े होते हैं और इसीलिए एक एक्सपीरियंस्ड, बेहद एक्सपीरियंस्ड पायलट कैप्टन सभरवाल को माना जाएगा। लेकिन इस सब के बाद भी जिस तरह से दुर्घटना हुई है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट, एविएशन फॉल्ट डिटेक्ट होता है तो पायलट्स इस ऐसी स्थिति में प्लेन को वापस डिसेंड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उतना भी समय नहीं मिला। ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि वो डिसेंड कॉल भी नहीं कर पाए, वो प्लेन को वापस भी नहीं ले पाए और जैसे ही टेक ऑफ किया उसके चंद क्षणों में ये दुर्घटना घटी है। जो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं, एम्बुलेंसेस को आप देख रहे हैं। जो लोग घायल हुए उन्हें अस्पताल लाया गया है, लेकिन जैसा सलोनी ने कहा कि जिस तरह का ये भीषण हादसा था उसके बाद लोगों के उपचार के बाद लोगों के उस हादसे में बचने की संभावनाएं कितनी है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है और ये दुखद है। तस्वीरें जो आप प्लेन की देखेंगे उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भीषण हादसा था। सुचारिता, लगभग 100 शव निकाले गए हैं अब तक जो जानकारी मिल रही है। 242 लोग सवार थे इसमें और बहुत से लोग घायल हैं। जो अस्पताल आप देख रहे हैं, एम्बुलेंसेस पहुंच रही, सिविल हॉस्पिटल, वहां ये सारी एम्बुलेंस पहुंच रही, घायलों को लेकर पहुंच रही हैं। घायल जो, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, फ्लाइट का जिस तरह का जो क्रैश होता है, इसमें ज्यादातर जो लोग घायल होते हैं वो झुलसे हुए होते हैं, क्योंकि आग बहुत ज्यादा होती है और आग की वजह से लोग झुलस जाते हैं। यानी बर्निंग इंजरीज लोगों में होती है, जिनका इलाज चल रहा है। यहाँ 100 शव बरामद किए जा चुके हैं। बहुत से लोग गंभीर हैं, क्रिटिकल हैं, उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, खुद गृह मंत्री अमित शाह की भी पहुंचने की खबरें थी। तो इस वक्त स्थिति और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है सुहेल के विमान हादसे पर जो विदेश मंत्रालय है उसका बयान आया है। विमान हादसे पर एमईए का बयान आया है। मृतकों में कई विदेशी नागरिक शामिल हैं, ये विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। कई विदेशी नागरिकों के होने की बात विदेश मंत्रालय कह रहा है। और आप इसे समझिए, क्योंकि एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर अलग अलग नागरिकता के लोग शामिल थे, जाहिर तौर पर जो उनके परिजन हैं वो भारत के विदेश मंत्रालय से अपने देश में संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तो विदेश मंत्रालय इससे अपने आप जुड़ जाता है। विदेश मंत्रालय इसको लेकर जानकारियां देगा और उन नागरिकों को लेकर जानकारियां देगा जो दूसरे देश के हैं। जैसा सलोनी ने कहा, 53 इसमें ब्रिटिश नागरिक थे, एक पुर्तगाली नागरिक था। ऐसे में इन सबको लेकर जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन विदेश मंत्रालय द्वारा ही दूसरे देश को दी जाएगी और वहां से वो देश अपने नागरिकों को देंगे। तो ये संभवतः विदेश मंत्रालय द्वारा और इंफॉर्मेशन और जानकारी भी इस पर दी जाएगी। इस बीच जो हादसे की तस्वीरें हैं वो अपने आप में, जो हम आपको पास जैसे जैसे हमारे पास आ रही है आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हॉस्टल है जिस पर यह प्लेन गिरा है वहां पर भी किस तरह से भीषण इंजरीज हुई हैं उसे लेकर भी जानकारियां आ रही है। वो हॉस्टल कैसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है उसकी तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर है। पूरी तरह जल गया और प्लेन के कुछ हिस्से भी वहां पर जले हुए, जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम पहुंची हुई है वहां पर रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है। उसको लेकर भी कुछ डिटेल सलोनी सामने आई है हमारे पास। बिल्कुल, रेस्क्यू वहां पर लगातार किया जा रहा है। बाकायदा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया क्योंकि प्रभावित बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग जो अभी इस हादसे का शिकार हुए उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जा रहा है और इसके लिए सिविल अस्पताल और भी तमाम अस्पतालों में गुजरात के, अहमदाबाद के वहां पर एक्टिव रखे गए बेड्स, 1200 से 1300 बेड्स बताया जा रहा था कि तैयार रखे गए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर, जिससे कि जल्द से जल्द इन्हें पहुंचाया जा सके। लेकिन सुचरिता और सुहेल, इस विमान को लेकर भी बात करते हैं। इस विमान को लेकर देखिए पहले भी शिकायतें रही हैं ड्रीमलाइनर को लेकर और इस फ्लीट के विमानों पर दुनिया भर में कई जगह रोक लगी हुई है। 3 महीने के लिए ड्रीमलाइनर पर बैन लगाया गया था क्योंकि इस तरह के विमान हादसे का शिकार होते रहे। और एयर इंडिया को लेकर हमने पिछले कुछ दिनों में खबरों के दौरान ही देखा है कि कैसे अलग अलग लोगों ने बताया कि एयर इंडिया की सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान हो, सुप्रिया सुले, जिन्होंने भी ट्रैवल किया उन्होंने बाकायदा बताया कि दिक्कतें आई हैं एयर इंडिया के साथ। तो क्या ये भी एक जांच का पहलू होना चाहिए कि कहीं कोई लापरवाही हुई है? जी, इस तरह की रिपोर्ट भी है सलोनी की, बाकायदा शो कॉज नोटिस दिए गए हैं। बहुत सी फ्लाइट्स हैं जिसमें आपातकालीन उपकरण हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। इस बात के लिए भी रिपोर्ट दी गई है और 15 दिन में जवाब भी मांगा गया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ।
यानी अब जब जांच आगे बढ़ेगी तो बुनियादी दिक्कतें पता चलेंगी कि जो हवाई जहाज हवा में उड़ता हुआ और महंगा किराया जिसका है, लोग लग्जरी लाइफ और जल्दी पहुंचने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो आखिर उसका स्ट्रक्चर, वो ढांचेगत लिहाज से कितना जर्जर हो चुका है, कितनी खराब स्थिति में पहुंच चुका है, ये अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर ये जो हवाई जहाज उड़ान खटोला आसमान में नजर आता है, इसकी अंदर की स्थिति कितनी खराब है। इस क्रैश ने कम से कम एक सबक दिया, ये सिखाया है कि अभी बहुत कुछ अंदर बदलाव की जरूरत है, शायद जिसे एविएशन इंडस्ट्री अब तक नजरअंदाज कर रही थी। सुहेल, ड्रीमलाइनर को लेकर जो कहा जाता है, ये सिर्फ 12 साल पुराना ड्रीमलाइनर था जो इसमें दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, और एक वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट के लिए बहुत पुराना नहीं होता, ये रिलेटिवली इसे यंग एयरक्राफ्ट माना जाएगा। तो ऐसे में अगर एक रिलेटिवली यंग एयरक्राफ्ट, जो हम कह रहे हैं 12 साल पुराना एयरक्राफ्ट, ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हुआ है, तो इसके पीछे क्या एक टेक्निकल फॉल्ट रही, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठेंगे। इसे लेकर सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि ये जो ड्रीमलाइनर है, ये भारत से बहुत से देशों में उड़ान भरता है, और खासकर जो लंबी दूरी की उड़ानें हैं वो ड्रीमलाइनर से तय होती है, एयर इंडिया जिसे चला रहा है। तो ये बहुत सारे सवाल अब इसके बाद उठेंगे, क्योंकि इसको लेकर एविएशन इंडस्ट्री इस पर क्या विचार करेगी, क्योंकि इसे लेकर एक डर भी लोगों के मन में पैदा होगा जब तक इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आती है। अब जो 2020 में एयर इंडिया का जो कोझिकोड में जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, वो शायद एयर इंडिया की पिछले 4 दशकों में एक बड़ा दुर्घटना थी। उससे पहले एयरक्राफ्ट इस तरह की दुर्घटना से गुजरते थे, लेकिन पिछले 4 दशकों में इस तरह का बड़ा कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। लेकिन ये दुर्घटना बहुत हिला देने वाली दुर्घटना है, और इसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं होगी, इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी, क्योंकि एक तो ये विमान अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भर रहा था, और दूसरा इस विमान पे बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती। और क्योंकि आप जिक्र कर रही हैं कि इसको लेकर सुचरिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है, तो हमारे पास ग्राफिक्स भी है कि कैसे अलग अलग जगहों पर, अमित, हमारे पास ग्राफिक्स है कि कैसे विवाद खड़े हुए हैं इसको लेकर। जापान में 2013 में विवाद खड़ा हुआ था। मैं दर्शकों को बताऊं कि प्लेन की जो लिथियम आयन बैटरी थी उसमें आग लग गई थी, यही ड्रीमलाइनर विमान था। ये 2013 का पूरा मामला है जिसमें आग लग गई थी लिथियम आयन बैटरी में, और विमान बोस्टर एयरपोर्ट पर खड़े खड़े जल गया था। ड्रीमलाइनर विमान ही था वो। और अगली जानकारी आपको दें, दूसरा विवाद जो सामने आया था वो ड्रीमलाइनर की बॉडी के गैप्स का सामने आया था, जिसमें पता चला था 2020 से 2022 के बीच मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मिला था। इसी विमान में, ड्रीमलाइनर में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मिला था, और प्लेन के कार्बन फाइबर हिस्सों में भी खामी बताई गई थी, जिसके बाद ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी गई थी। और तीसरा विवाद आया था ड्रीमलाइन 787 के बॉडी के हिस्सों को लेकर। ये 787-8 ही है, आप ये समझिए वही विमान है, और उसमें जो हिस्से थे उनमें गैप था, तो ऐसे में बॉडी सही नहीं थी। तो ड्रीमलाइनर को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं, पहले बहुत सारे विवाद आ चुके हैं, और इस फ्लीट के विमानों पर दुनिया भर में रोक लगी थी तब ये हालात थे। और वही ड्रीमलाइनर जो बोल भी रही है सुचरिता की यंग है, एट एज विमान के हिसाब से यंग है, तो उसके बाद इस तरह की घटना हो जाना, तो कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही हुई है, जिसकी तह तक जाया जाएगा। ब्लैक बॉक्स को भी रिकवर किया जाएगा, क्या कोई एक तरह से इमरजेंसी कॉल पायलट की तरफ से दी गई थी, ये तमाम चीजें अभी पता चलेंगी।